जी हाँ दोस्तों, तो प्रयागराज से राहुल ने जैसे ही लाखों जेंजी के साथ टाइट की चूड़ी, योगी कावड़ियों के पीछे भागे दिल्ली, इमरजेंसी बैठक, उधर लाखों छात्रों का खुला ऐलान। तो क्या जाने वाली है साहब की सरकार? दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रयागराज से कसा शिकंजा और उधर योगी आदित्यनाथ आखिर ठीक उसी वक्त क्यों निकल गए दिल्ली? क्या यूपी में भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है? नमस्कार, स्वागत है आपका। राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, 2027 के चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा भूचाल मानो आया जिससे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज की सड़कों पर लाखों छात्रों का सैलाब उमड़ पड़ा है। युवाओं ने दिखा दिया कि वो अब रील के नशे से बाहर निकलकर हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही जेंजी और युवाओं की नब्ज पर हाथ रखा, बीजेपी का मानो पूरा चक्रव्यूह ढहता हुआ नजर आया। और इस जनाक्रोश और छात्रों की गूंज से मानो घबराए योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा के बहाने सीधे दिल्ली। कभी प्रधानमंत्री के दर पर हाजिरी, तो कभी अमित शाह और नितिन नवीन के सामने चक्कर। तो क्या सच में बीजेपी के दिन लग चुके हैं? युवाओं ने क्या ठाना है? राहुल गांधी का ये कैसा पूरा अंदाज बदला हुआ है? सब कुछ आपको बताते हैं बड़े विस्तार से। दोस्तों, शनिवार 8 अगस्त का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए काफी अहम रहा। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मेरठ, बागपत और गाजियाबाद में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के बाद सीधे दिल्ली। हालांकि योगी आदित्यनाथ के इस प्यार पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, और इसलिए नहीं कि कावड़ियों पर फूल बरसाएं ना, ठीक है बरसाना चाहिए, लेकिन नजरिया नमाज पढ़ने वालों के ऊपर। अनुज चौधरी तो नमाजियों को लेकर क्या कहते हैं और कावड़ियों के आगे फल फ्रूट दिखाते हैं, और यहां भी योगी आदित्यनाथ के उसी दोहरे चाल चरित्र के ऊपर सवाल है। हालांकि यह बिल्कुल कतई इससे आपत्ति नहीं है, कावड़ियों पर फूल क्यों बरसाए। खैर, उसी बहाने दिल्ली योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, और उधर प्रदेश में छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी नेता विपक्ष के साथ मिलकर हुंकार भरी है, और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इधर दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। हालांकि कुछ दिन पहले सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। अब पीएम मोदी और नितिन नवीन से मुलाकात, और इन मुलाकातों ने यूपी की राजनीति में कई अटकलों को भी जन्म दिया है। दोस्तों, क्या यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की घबराहट, जंतर मंतर पर छात्रों के आगे झुकना पड़ा ना चाहते हुए भी, और अब छात्रों ने जो ठानी है। दोस्तों, पूरे विश्व में 65% सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की भारत में ही है, और आने वाले 2029 में ये जेनजी लगभग सबसे अधिक, यानी अगर कहा जाए तो किसी भी सरकार को बनाने और उसे गिराने की क्षमता अगर कोई रखेगा तो वो जेनजी रखेगा, जिसे आज न जाने कैसी कैसी भाषा और कैसे कैसे नाम दिए जा रहे हैं, कैसे कैसे सवाल उससे पूछे जा रहे हैं, किस नजर से उस जेनजी, उस युवा को देखा जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात मानो बिछने लगी है। इधर सावन के पवित्र महीने में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने वाले प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा, और तुरंत बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी ने सीधे पीएम मोदी से मुलाकात की। आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में उच्च स्तरीय मुलाकात की। इधर यूपी चुनाव 2027 की तैयारियां, जंतर मंतर पर जनजी आंदोलन तो इस मुलाकात के केंद्र में तो नहीं, सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और इधर कांग्रेस सांसद नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार अपना गियर उन्होंने बदला हुआ है, अपना अंदाज, अपना तरीका सलीका, सब कुछ। कल तक राहुल गांधी को ना मानने वाले, राहुल गांधी को पप्पू और उस नैरेटिव में सेट होने वाले आज कह रहे हैं कि भाई देश का भविष्य अब राहुल के साथ, युवाओं का भविष्य राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों से मुलाकात की, लाखों लाख
छात्र राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक और संगठनिक कसावट में जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और पूरा विपक्ष युवाओं छात्रों के मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की लगातार रणनीति पर काम कर रहा है। मानो ऐसे कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा जाए। राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को 20 मिनट तक संबोधित किया। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी रही। राहुल गांधी ने इस दौरान कई विषयों पर अपनी बात रखी। सीधे तौर पर कहा कि आपसे कहा जाता है कि जितनी रील देखनी है, जितनी रील बनानी चाहते हो बनाओ। ये रील 21वीं सदी का नशा है। 1000 युवाओं में से केवल 12 कोई अस्थायी नौकरी मिलती है। युवाओं का डेटा छीनकर बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, अंबानी, भारत में करीब 40 करोड़ युवा हैं और यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। चीन की चर्चा होती है, लेकिन भारत के युवाओं के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। यह हमें समझना है, आपको समझाना है। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भागवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। दोस्तों, आगे राहुल गांधी ने कहा कि आप भारत की आत्मा हैं, आप भारत का भविष्य हैं, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत युवा हैं। आप खुद को नफरत और हिंसा की ओर नहीं जाने दे सकते। आप प्रेम करने वाली पीढ़ी है। आपको मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपको प्यार के साथ लड़ना है। ये क्या, जो भी ज्यादती जुल्म करेंगे उन्हें हम झुका के रहेंगे, लेकिन हां, हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं है। शांति के साथ राहुल गांधी का संदेश देखिए किस तरह से युवाओं ने कैच किया। यू आर इंडिया स्पिरिट, यू आर इंडिया फ्यूचर, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड। यू कैन नॉट अलाउ योर सेल्फ to hate, you cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। इधर दोस्तों, देश के युवाओं ने अंधेरे में रोशनी जलाने का काम किया। जो काम तुम्हारे पिता नहीं कर पाए वो तुम लोगों ने किया। राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुस्तान के युवाओं ने डर का सामना कर देश को बदलने का काम किया है। 56 इंच को झुका दिया है तुमने इस अंधेरे में। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। दोस्तों, प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम शाम 6 बजे वैसे होना था, लेकिन बाद में इसे 7 बजे कर दिया गया। कार्यक्रम होना भी था या नहीं होना था, इस पर भी कितने सवाल थे। वो घटनाक्रम आपको पता है। खैर, इस कार्यक्रम में 23 जिलों के छात्र बुलाए गए थे। कांग्रेस ने दावा किया था कि 2 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और जब राहुल गांधी पहुंचे तो भाई हुजूम देखने का।
राहुल ने छात्रों को मंच पर बुलाकर भी उनसे बातचीत की। राहुल गांधी ने सुनने के लिए राहुल गांधी को छात्र ट्रक, कंटेनर, इधर उधर जहां से जिन्हें मौका मिला। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सड़क पर पूरी तरह से जाम दिखाई दिया। तो दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी युवाओं की नब्ज पकड़कर सीधे हुंकार भर रहे थे। छात्रों का सैलाब प्रयागराज की सड़कों पर मानो उतर चुका है, तो दूसरी तरफ मानो इस चक्रव्यूह और जनाक्रोश से बचने के लिए या कोई काट निकालने के लिए ठीक इसी दिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, बार बार उनका दिल्ली चक्कर लगाना, इसके ऊपर भी सवाल। युवाओं ने इधर साफ संदेश दे दिया कि अब सिर्फ रील और जुमलों के नशे में रहने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने रोजगार और हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरने को तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आप कहेंगे अरे बीजेपी क्या फर्क पड़ता है, राहुल गांधी आए, छात्र जुटे हैं, तो फर्क तो पड़ा ना। एनडीए में इस्तीफा नहीं होता है, यूपीए थोड़ी ना है, हुआ नहीं हुआ। इसके अलावा आप तस्वीर देखिए, अगली अब लोडिंग नितिन गडकरी, लोडिंग तो लोडिंग ये तो लोडिंग वो, एंटी इनकम्बेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, जवान, किसान, ये तमाम ज्वलंत मुद्दे। और नेता विपक्ष राहुल गांधी भरपूर इससे आगे। और कांग्रेस पार्टी ने भी ठान लिया है कि बिना सड़कों पे रहे दाल नहीं गलने वाली है। और ये बताते हुए कि भाई दाल में काला नहीं है, इस वक्त देश में पूरी की पूरी दाल काली है और इसका बेड़ा अब हमने उठा लिया है। और छात्रों का भी भरपूर 200 प्यार भी राहुल गांधी के साथ मिलता दिखाई दे रहा है। छात्र, युवा, जेनजी, अपना भविष्य एक युवा यानी राहुल गांधी के अंदर देख रहे हैं। अब इस पर राय आपकी जो कुछ हो। राहुल गांधी का प्रयागराज में उनकी हुंकार, छात्रों का उनके साथ जुड़ना, इधर राहुल गांधी के तमाम बड़े संदेश, राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।